YouTube पर आप उसे सुन सकते हैं, मेरा नाम याद रह जाए तो, सारस्वत मोहन मनीष। तभी आज़ादी आई थी, लाखों दीवानों ने गर्दन कटवाई थी, सच कहता हूँ तभी आज़ादी आई थी। ये उसकी पहली दो पंक्तियाँ। मेरी बहुत सारी कविताएं लोग गाते हैं, गायक भी और गायिका हैं। मेरी कविताओं को राजेंद्र भारद्वाज जी के माध्यम से पता चला कि देश का एक बहुत बड़ा वीर रस का कवि अपना नाम लेकर गा रहा है। अब ऐसे लोगों को क्या करूं मैं? बाबा रामदेव जी ने राष्ट्रीय स्वाभिमान संगठन बनाया, भारत स्वाभिमान। तो उसका केंद्रीय गीत जो बना वो मेरी कलम से निकला। लेकिन जब मैं कहता हूं कि मेरा गीत तो बोलना कि हमने तो उसके मुंह से सुना है। अच्छी बात। हरिओम कुमार, चार पंक्तियां सुनाता हूं। हमको पता न था सूरज बचकानी भाषा बोलेगा, हमको पता न था सूरज बचकानी भाषा बोलेगा, सिंहासन शंडों जैसी बिरयानी भाषा बोलेगा, मौसम अपना होकर भी बेगानी भाषा बोलेगा, मौसम अपना होकर भी बेगानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा। ये कविता सारस्वत मोहन मनीषी की है और आर पार हो जाने दे में छपी। अब वो कविता मैं सुनाता नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसा मैं चाहता था वैसा हो गया। ये बात उन्होंने बोल दी थी मोहन मनीषी को, हम मौके पे सुने थे ना, ये तो उन्होंने लिखी हुई है। तो लाल किला भाग 1, लाल किला भाग 2 की विचार पंक्तियां सुनो कि अब मैंने क्या लिखा। वर्षों बंद कुबेर खजाने का दरवाजा खोल गया, वर्षों बंद कुबेर खजाने का दरवाजा खोल गया, गोरा बादल शत्रुकुंठ को तलवारों पर तोल गया। बहुत बढ़िया। 60 दशक का पाप ताप की अग्निशिखा से डोल गया, ऐसा लगता लाल किला मर्दानी भाषा। वाह वाह। ऐसा लगता लाल किला मर्दानी भाषा। कितनी देर बोलना है मुझे? 15 मिनट। लेकिन वैसे तो मैं 4-4 घंटे ही बोल लेता हूँ, मुझे कागज की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे नाम से संध्याएं भी होती है। और एक बात और बताता हूँ, ममता जी, ये ममता और समता की बात नहीं है। आप उठ जाएंगे तो फिर कौन बैठेगा? 2005 में मेरे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने मुझ पर PhD भी करवा दी थी, सारस्वत मोहन मनीषी के काव्य का संवेदना। कभी सरकारी स्कूल के किसी 5वीं क्लास के बच्चे को बुलाना और कहना जरा हिंदी पुस्तक दिखा, तो गीता पर 10 दोहे मेरे पूरे हरियाणा में पढ़ाए जाते। अभी राजेंद्र जी को पता नहीं था, इसलिए बताना पड़ रहा है। राजेंद्र जी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक MA के पाठ्यक्रमों में भी मेरी 2-3 कविताएं पढ़ाई। ये क्या है? तो चलिए इसको हटा दूं। नहीं। अभी इसी से आवाज जाएगी। अब मैं देखिए आपको एक ऐसी
बेटा मैं तो अब इस पानी को ले जाओ। मेरी कविता आग लगाती है, पानी से बुझाती है। पहली पंक्ति बोलता हूँ और दूसरी पंक्ति में आधी आप मुझे बोलने देंगे और आधी स्वयं बोल जाए। हंसना भी जरूरी है, रोना भी जरूरी, हंसना भी जरूरी है, रोना भी जरूरी है, जगना भी जरूरी है, सोना भी जरूरी है। आ जाओ जय भगवान जी, आ जाओ। हमने आपको बहुत ध्यान से सुना है, और आगे चले गए यार। हाँ, और चौथी पंक्ति पर देखना मैं पूरा चल रहा है। सुनो भाई साहब, मैं इसको लूंगा नहीं, ऐसे सुना। मैं मात्र 27 वर्ष का हंसना भी जरूरी है, रोना भी जरूरी है। अंतिम श्रोता तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हंसना भी जरूरी है, रोना भी जरूरी है, जगना भी जरूरी है, सोना भी जरूरी है, पाना भी जरूरी है, खोना भी जरूरी है, पाना भी जरूरी है, खोना भी जरूरी है, खेतों में बंदूकें बोना भी जरूरी है, बोलना भी जरूरी है। याद आया कोई? बिल्कुल बिल्कुल। 7 वर्ष का बालक भगत सिंह। गेहूं क्यों बोल रहे पिताजी? बंदूकें वही है। बहुत बढ़िया। 4 पंक्तियां सुनो। आज 2 हमारे राष्ट्र नायकों का जन्म दिवस है और मेजर बाली को भी इसी में समेटता हुआ, सभी देशभक्तों को इसमें समेटता हुआ 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। सम्मान जरूरी है, अपमान जरूरी है, सम्मान जरूरी है, अपमान जरूरी है, अभिशाप जरूरी है, वरदान जरूरी है, अभिशाप जरूरी है, वरदान जरूरी है, आजादी गाती है, बलिदान जरूरी है, आजादी गाती है, बलिदान जरूरी है, चाहो जो अमर होना, विश्वपान जरूरी है। सुन बहुत सुंदर। हम बल बन जाएंगे बलवान तिरंगे का, बलवान तिरंगे का। इसको दोहराना नहीं, मैं 6 बजे से पहले यहाँ से निकलना चाहता हूँ। हम बल बन जाएंगे बलवान तिरंगे का, छिनने न कभी देंगे वरदान तिरंगे का, हम खूब जानते हैं सम्मान तिरंगे का, हम खूब जानते हैं सम्मान तिरंगे का, होने न कभी देंगे अपमान तिरंगे का, होने न कभी देंगे अपमान तिरंगे का। बाघा बॉर्डर गया कोविड से पहले, तिरंगे को बहुत ऊंचा लहराते हुए देखा। एक्चुअल ऊंचाई तो मैं नहीं बता सकता, कोई 250 बताता है, कोई 300 बताता है, कोई 150। इसलिए मैं इससे बचना चाहता हूँ, बहुत ऊंचा। और जब मैंने आकाश को देखा, तिरंगे को देखा, तो मुझे लगा कि ये तो आकाश आकाश नहीं है, तो समुद्र है। ये तिरंगा तिरंगा नहीं है, समुद्र की लहरों पर खेलियां करता हुआ विक्रांत जलयान। नभरूपी सागर का जलयान तिरंगा है, नभरूपी सागर का जलयान तिरंगा है, सांसों की धड़कन का जयगान तिरंगा है, सांसों की धड़कन का जयगान तिरंगा है, धरती से अंबर तक उत्थान तिरंगा है, धरती से अंबर तक उत्थान तिरंगा है।
भारतवासी का भगवान तिरंगा है, हर भारतवासी का भगवान तिरंगा है। चार उत्तर सुना दिए और आपको उस कविता तक ले जाना चाहता हूँ जो मैंने 1991 में लाल किले से सुना, 23 जनवरी। और मेरे श्रोताओं में कौन कौन थे? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय आडवाणी जी, माननीय जोशी जी, पता नहीं कितने माननीय। और जब मैंने सुनाई वो कविता तो तालियां थी, रुकने का नाम। हम भ्रम में जीते हैं। मुझे लगा कि भाई मैं तो सबसे बढ़िया पढ़ा। वास्तव में लोगों ने कहा कि आडवाणी जी श्रोताओं में से उठकर मंच पर आए, सारस्वत जी केवल आपसे मिलने आया, बताओ कब आओगे? लेकिन मैं नहीं जा पाया, मेरी रुचि नहीं है, वरना कोई होता तो लपक लेता तुरंत। मैं नहीं जाता। तो 3 दिन बाद लाल किले के कवि सम्मेलन का प्रसारण हुआ। मेरे पास फरीदाबाद के कवि का फोन आया, मनीष जी क्या कर रहे हैं? मैंने कहा भाई अभी संध्या करके अपने बस भोजन की तैयारी है। अरे मुझे आज तो कवि सम्मेलन आएगा 8 बजे। तो मैंने जल्दी में फोन घुमाए लोगों। तो लाल किला पढ़ना पहली बार, नशा दूरदर्शन पर दिखाना पूरे देश में, वो भी एक नशा, महानशा। मैंने बहुत सारे फोन किए, ससुराल वालों को भी किए। उनको पता तो लगे कि जिनके माथे चारों धरे हैं। 9वें क्रम पर मुझे आना था, लेकिन नहीं दिखाया। मुझे फिर भ्रम हुआ कि मैं तो सबसे ज़्यादा जमा था, सबसे अंत में दिखाएंगे। पूरा कवि सम्मेलन दिखा गए, ना मेरा चेहरा दिखाया, ने मेरी कविता सुनवाई। बाकियों की बात छोड़िए, ससुराल में मेरी कितनी किरकिरी हुई होगी। अरे हद हो गई। कब से गुस्से में भरा हुआ। इस कविता को मैं पूरे देश में सुना। अभी चर्चा हुई हिंसा अहिंसा की, हमें केवल आधा श्लोक सुनाया गया, अहिंसा परमो धर्म है। इससे आगे भी है भाई, वो मैं सुनाता हूँ। अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तदैव च। अर्थात अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन अहिंसा की रक्षा के लिए की गई हिंसा उससे भी बड़ा धर्म है। और मैंने बहुत पहले पढ़ लिया था 1981 में, तब मैंने कविता लिखी। वो सौंप रहा हूँ एक निवेदन के साथ कि जो इस धरती पर केवल और केवल पिटने के लिए पैदा हुए, वो कृपया तालियां ना बजाएं। मैं कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर खड़ा होकर ये बात, और जो छठे साक्षम समाचरे इसमें विश्वास रखते हैं, वो फिर इस कविता के साथ जैसा भी न्याय करना चाहे करें। हाँ, मैं सबकी तरफ देख रहा हूँ, आगे भी पीछे भी। मुझे पता भी चल जाएगा कि कौन कौन अभागे हैं जो पिटने के लिए इस धरती पर गए। बिल्कुल बिल्कुल। मत बोल बोलो ना, ठीक है। पहली पंक्ति की रक्षा के लिए मैंने सारी कविता लिखी, लाल किले पर सुनाई, पूरे देश में सुनाता हूँ। सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी, सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। और आपको इतिहास के खंडहरों में घुमाता हूँ, और कहीं आपको लगे कि ये सारस्वत मोहन मनीषी इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो मेरे कान पकड़ने का अधिकार भी दे। सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। सोमनाथ का मंदिर टूटा, कहाँ अहिंसा थी?
शतहूणों ने हमको लूटा, कहाँ अहिंसा थी? भिक्षुणियों की छाती काटी, कहाँ अहिंसा थी? लाशों से व्यभिचार किया, क्या वहां अहिंसा थी? हिंसक पशु के लिए व्यर्थ में हलवा पूरी है, और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा। बहुत रावण कंस कहो कब उपदेशों से माने, रावण कंस कहो कब उपदेशों से माने हैं। सच्चाई को सदा इन्होंने मारे ताने हैं। काम सांप का डसना है, मौके पर डस लेगा, कुचले बिना काल हमको पंजे में कस लेगा। मांगे से गरीब को कब मिलती मजदूरी है, और दुष्ट नहीं माने। कविता बहुत लंबी है, लेकिन मेरे पास समय कम है, इसलिए 8 पंक्तियां और सुनाऊंगा। और जब पूरी सुननी हो तो साहित्य परिषद का गठन कर लो। 30 व्यक्ति मुझे कुरुक्षेत्र से दे दो, केवल 30 जी। उसके बाद 4 घंटे मुफ्त में कविता सुना दो। वाह। सुनिए, 1962 को याद करना। जी जी। नाम नहीं लूंगा किसी का, जी जी। और किसी गलत व्यक्ति का नाम लेने पर मेरे कंठ में कांटे होगा, और किसी पवित्र व्यक्ति का नाम मैं उस समय तक, उस सीमा तक ले सकता हूं कि जहां तक मेरा गला गलियारा न हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शांति शांति को जपते जपते हम जड़ हो बैठे। शांति शांति को जपते जपते हम जड़ हो बैठे। कोहे नूर सा दुर्लभ हीरा तक भी खो बैठे। खो बैठे कैलाश कबूतर श्वेत उड़ाने में। खो बैठे कैलाश कबूतर श्वेत उड़ाने में, अचकन की जेबों पर लाल गुलाब लगा। शांति शांति को जपते जपते हम जड़ हो बैठे। कोहिनूर सा दुर्लभ हीरा तक भी खो बैठे। खो बैठे कैलाश कबूतर श्वेत उड़ाने में, अचकन की जेबों पर लाल गुलाब लगाने में। झंडा ऊंचा है यदि डंडे की मंजूरी। जितना झंडा ऊंचा, झंडा क्या बात है, बिल्कुल। झंडा ऊंचा है यदि डंडे की मंजूरी है, और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा। वीर भोगते हैं वसुंधरा को मक्कार नहीं, कातिल से डर जाए वो अच्छी सरकार नहीं। हत्यारों को बातचीत का अब न्योता कैसा, और हाथ रंगे लोहू से उनसे समझौता कैसा। हाथ रंगे लोहू से उनसे समझौता कैसा। कुर्सी कुलटा का फिर से सपना तैमूरी है, और दुष्ट नहीं माने तो अंत में नीच राक्षसों ने यज्ञों का नित विध्वंस किया। ऋषियों ने निज रक्त करों से कर रूप में दिया। बात बनी तब ही आंसू को जब अंगार किया, और शांति तभी हो सकी धनुष ने जब टंकार। शांति तभी हो सकी धनुष ने जब टंकार किया। काली भैंस प्रतीक, इसके साथ भैंसा भी जोड़ लो। काली भैंस किसी साबुन से हुई न भूरी है, और दुष्ट नहीं वाह। लेकिन पहली पंक्ति को मत भूलना। सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी। हाँ, सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है। दुष्ट नहीं माने तो